जब बातचीत का जो दौर था वो बस एक फोन कॉल भर दूर था, तो ये बैरिकेडिंग की दीवार क्यों खड़ी की गई है किसानों और सरकार के बीच? सवाल यही है। सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ का हाल। सबसे पहले हम कैमरामैन से चाहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से यहाँ पे जो बैरिकेडिंग की गई है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। ये देखिए, पहले यहाँ पर लोहे की बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद यहाँ पे कटीले तार लगाए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है और उसके बाद जो है भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। तस्वीरें हम जमीन की भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जो एक कीलों का सहारा लिया गया है रोकने के लिए, तो सरकार पर की जिस तरह की यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है वो सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। आपको प्रदर्शन स्थल का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो आप है प्रदर्शन स्थल तक पहुँच सकते हैं। आपको किसानों के प्रदर्शन स्थल तक पहुँचना है तो आपको इस वाले रास्ते का जो है उपयोग करना पड़ेगा। जब बातचीत का जो दौर था वो बस एक फोन कॉल भर दूर था, तो ये बैरिकेडिंग की दीवार क्यों खड़ी की गई है किसानों और सरकार के बीच? सवाल यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी कुशवाहा। मौजूद है हम गाजीपुर बॉर्डर पर और इस समय सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ का हाल। सबसे पहले हम कैमरामैन से चाहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से यहाँ पे जो बैरिकेडिंग की गई है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। ये देखिए, पहले यहाँ पर लोहे की बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद यहाँ पे कटीले तार लगाए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है और उसके बाद जो है भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। आपको तस्वीरें हम जमीन की भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जो एक कीलों का सहारा लिया गया है रोकने के लिए, सरकार पर सवाल उठ रहा है कि ये चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने की आखिर क्यों कोशिश की गई है। करते हैं, ये देखिए, यह एक कच्चा रास्ता होकर गुजरता था, यहाँ पर भी जो ये कटीले तार हैं ये कितने ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, इसको आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते। थोड़ा जूम करके तस्वीरें आप दिखाइए हर्ष, कि किस तरह से यहाँ पे ये बैरिकेडिंग की गई है, किस तरह से यहाँ पे कटीले तारों के जरिए यहाँ पे जो जनता है उसको रोकने की कोशिश की गई है और किसानों के पास ना जाने का हर प्रयास किया गया है सरकार की तरफ से। एक बार फिर से आपको बैरिकेडिंग के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की गई है। ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसके बाद जो भारी संख्या में पुलिस बल है उसको भी तैनात किया गया है। आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना था कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने खुद ही कहा था जो किसान है और सरकार है उसके बीच जो बातचीत का जो जरिया है वो बस एक फोन कॉल भर दूर है। तो ये बैरिकेडिंग की दीवार खड़ी कर सरकार क्यों सवालिया निशान खड़े कर रही है? आखिर अगर बातचीत के लिए सरकार तैयार थी, अगर बातचीत का जरिया अपनाने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन का रुख, जो आंदोलन का जो रास्ता है उसको निकालने की कोशिश कर रही है, तो बैरिकेडिंग की दीवार खड़ी करके क्यों सरकार सवालिया निशान खड़े करने की कोशिश कर रही है? आइए हम जो इसका दूसरा वाला रास्ता है उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे कच्चा रास्ता कहा जाता है। हालांकि उसको भी कहा जा रहा है कि सरकार ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के आम जनता है उसको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, उसके साथ ही जो किसानों तक पहुँचना चाहते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आइए आपको प्रदर्शन स्थल का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो आप है प्रदर्शन स्थल तक पहुँच सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसानों के प्रदर्शन स्थल तक पहुँचना है तो आपको इस वाले रास्ते का जो है वो प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको कैमरामैन चाहेंगे कि दिखाएं तस्वीरें, किस तरह का जो ये रास्ता है, ये कच्चा रास्ता है जो कि जुगाड़ के लिए बनाया गया था। इस रास्ते का प्रयोग जो है किसानों के प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है सबसे। और आपको तस्वीरें और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है वो 100 फीट गहरी खाई भी खुदवा दी गई है। ये देखिए, जिससे कि यहाँ पर भी इस रास्ते को पूरे रोकने की कोशिश की गई है, जिससे कोई भी जो प्रदर्शन स्थल तक जो किसान है वहाँ तक ना पहुँच सके। आइए आपको हम लेकर चलते हैं प्रदर्शन स्थल तक कि वहाँ पर आप किस तरह से पहुँच सकते हैं और किस तरह की चीज़ों का सामना जो वो आम जनता है या जो मीडिया कर्मी है या जो किसानों के समर्थन में है उनको उठाना पड़ रहा है। आपको तस्वीरों के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह का रास्ता है ये, किस तरह आप प्रदर्शन स्थल तक पहुँच सकते हैं और किस तरह आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं। आपको तस्वीरों के ज़रिए हम आपको
दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह का रास्ता है जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि जहाँ पर जो मीडिया कर्मी भी आते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना जो उठाना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरह की जो खाई है इसे खुदवा दी गई है, जो कि कहा जा रहा था कि सरकार और किसानों के बीच जो एक बातचीत की जो खाई है वो पैदा हो गई थी, लेकिन अब सरकार ने जो उसे वो साबित कर दिया है और ये खाई खुदवा दी गई है। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि सरकार इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही है। की गई है जो इस तरह की सुरक्षा लगाई गई है किसानों पर, उस पर किसान क्या कहना चाहते हैं, आइए मेरे साथ। जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बातचीत के मूड में थी ना। हाँ तो थोड़ा तरह रहे हो। हाँ भाई किसान तो हिंसा आगे थोड़ी जा रहे, किसान की बात मानने तैयार है नहीं, और यहाँ कील डाल रहे हैं उसमें सड़क पर। सर कल जिंद में जो महापंचायत हुई उसमें जो किसानों का जो हुजूम उमड़ा वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। तो सरकार आखिर क्यों किसानों के ये जो इतनी भारी संख्या में जो किसान है उस पर क्यों एक्शन कोई लेने को तैयार नहीं है? तो यही तो समझ में नहीं आ रही। और भेजिए हमारे तो है और हमारी बात नहीं मान रहे। हाँ तो ये मतलब क्या कहना चाहते हैं आप कि जितनी महापंचायत में तो क्या कहना चाहते हैं जो जिंद में महापंचायत हुई इतनी भारी संख्या में जो राकेश टिकैत के साथ किसान जो है वो समर्थन दिखाई देते हुए दिखाई दिए, तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? इसमें वो कहना चाहते हैं किसान परेशान हैं, किसान के गन्ने की पर्ची पर आज लो भाव नहीं पड़ा, 3 महीने मिल चलते हुए हो गए। मोदी सरकार को चाहिए। लेकिन सर जो किसान जो सरकार है वो तो साफ बोल रही है कि जो ये बिल आया है ये समर्थन में आया है। लगातार इस तरह के बजट के बाद भी इस तरह की चीजें कृषि हम तो समर्थन में लेते नहीं, मैं तो जैसा है रहने दो। अरे भाव तो बढ़ानी 4 साल था, लूटो किसाना की आमने करते हम दूरनी तो हाथ लाऊंगे किस में तो ठोस दे उन्हें मारना। तो ये सुना आपने किसानों को कि किस तरह से वो मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना था कि वो बातचीत करने को तैयार है और एक फ़ोन कॉल भर दूर है उनकी बातचीत और किसानों के बीच की। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई वो अपने आप में सवालिया निशान खड़े कर रहा है।